Hello and welcome to DM But Group Tuition, a place for all the rankers. चलिए शुरू करते हैं गाला का पेपर नंबर 5 और सबसे पहले तो है MCQ. नंबर 1, chewing the tip of the fountain pen in the passage suggest. अब देखो यार, देखने वाली चीज़ यही है कि आप जब भी पेन भैया चबाना शुरू करते हो, बड़ा गंदा दिखता है टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन आप कंफ्यूज हो, ये चीज़ ये सजेस्ट करता है. तो ऑप्शन ए, एन इज कंफ्यूज. चलिए आगे चलते हैं. द फ्रेज कम अप विथ. अब कम अप विथ का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी चीज़ के कंक्लूजन पे आना या कोई नई चीज़ लेके आना. लेके आना मीनिंग क्या होता है? ऑप्शन ए, अराइव एट. बहुत बढ़िया, दोनों के दोनों एमसीक्यू बहुत अच्छे वाले थे. वाक्य की ओर आगे बढ़ते हैं. किसा गौतमी बिकम वियरी एंड होपलेस. बहुत सारे बच्चे आगे पीछे कर लेते हैं, लेकिन पहला वाला वर्ड कौन सा है? वियरी. उसके बाद क्या आता है? होपलेस. शी सेट डाउन एट द वे साइड watching the lights of the city as they flickered up and were extinguished again. बहुत अच्छी चीज़ लिखी है. कई बार क्या होता है कि extinguish वर्ड का भैया आपको सिनोनिम इस तरह के एमसीक्यू में पूछा जाता है. अगर यही पैराग्राफ अगर एमसीक्यू में होता तो हमको डेफिनेटली नीचे एमसीक्यू मिलता सिनोनिम ऑफ पुट आउट. तो पुट आउट का क्या होता है? एक्सटिंग्विश्ड होता है. आपने अपने क्लासेस में देखा होगा कि फायर सेफ्टी के लिए आपके क्लासरूम के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर लगा के रखे होंगे. चलिए चलते हैं आगे 19 की ओर. द फॉग कम्स. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द फॉग कम्स लिखा हो गया है. अब फॉग एनिमेटिक ही इनएनिमेट है, यानी सजीव है कि निर्जीव है, यानी लिविंग है कि नॉन लिविंग है. तो मालूम पड़ जाएगा कि इट इज़ नॉन लिविंग, और नॉन लिविंग चीज़ आने का काम करती है, यानी लिविंग बींग जैसा काम करती है. तो जब भी नॉन लिविंग सी चीज़ लिविंग बींग जैसा काम करे तो ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन इज जस्ट फॉर यू. चलिए आगे चलते हैं. एंड नॉट योर येलो है. अब वाई साउंड रिपीट हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ एलिट्रेशन. एक और भी यहाँ पे बन सकती है. सेंटेंस नेगेटिव है तो भैया लिटोट्स की बारी भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पे लिटोट्स कहीं पे नहीं दिया है तो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट लिटोट्स, लेकिन यहाँ पे तो एलिट्रेशन बनता है. चलो थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं रेक्टिफिकेशन एरर की ओर. मीज वॉज आउट ऑफ अ बॉक्स. नहीं, यहाँ बॉक्स का जिक्र दूसरी बार हो रहा है तो अ विल बी रिप्लेस विद ध. चलिए. इन अ फ्लैश ही डिसअपियर. अब चैप्टर को मैंने हमेशा आपको पढ़ने के लिए बोला हुआ है, चैप्टर पढ़ो तो ही एरर आएगी. आपको क्या करना पड़ेगा भैया? चैप्टर में ये भी जानना पड़ेगा कि प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस. सारे बच्चे जानते हैं कि मीज वाला जो चैप्टर है पूरा पास्ट टेंस में है, तो डिसअपियर विल बी रिप्लेस्ड विथ डिसअपियर्ड. ओके. विथ हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. नहीं भैया, विथ विल बी रिप्लेस विथ एट द हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट. देयर वॉज स्क्वैक्स एंड श्रिंक्स. नहीं भैया, स्क्वैक्स प्लूरल फॉर्म है, श्रिंक्स प्लूरल फॉर्म है, तो वॉज विल बी रिप्लेस्ड विथ वर. WERE वर. अगर गाला के चैप्टर्स को या गाला के पेपर्स को ध्यान से आपने देखा होगा तो यू माइट हैव कम टू दैट कंक्लूजन के चैप्टर 8, चैप्टर 3, चैप्टर 2 सबसे ज़्यादा किसा गौतमी वाला चैप्टर और वल्ली वाला चैप्टर, इनमें से सारी चीज़ें बार बार वो पूछते रहते हैं. चलिए पंक्चुएट द पैरा की ओर आगे बढ़ते हैं. मे वी स्टार्ट नाउ मैडम. द कंडक्टर आर स्माइलिंगली. बहुत अच्छा. अब देखो जिस तरह से भैया एक्सक्लेमेशन मार्क का बड़ा महत्व है पंक्चुएट में, और इन्वर्टेड कॉमा तो होते ही होते हैं. यहाँ पे भी कंडक्टर वल्ली से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मे की शुरुआत से पहले इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे. द कंडक्टर स्पीकर है तो स्पीकर से पहले अपने को ये इन्वर्टेड कॉमा खत्म करना है. नंबर 2 मैं दोबारा बताता हूँ या कि भैया यहाँ मे का एम कैपिटल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद कैपिटल ना दिया हो तो आई वुड हैव रिप्लेस विथ कैपिटल्स. बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे बच्चे मेरे को पूछते रहते हैं कि सर ऐसा आता है भैया, पिछले 5 साल के पेपर देख लो, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं. तो मे वी स्टार्ट नाउ मैडम. अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना कंडक्टर है यानी स्पीकर है वो क्वेश्चन पूछ रहा है वल्ली को. आप जानते हो ना कि भैया वो वल्ली को मैडम करके बुलाता था, तो ऑब्वियसली मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा खत्म. लेकिन अभी एक और चीज़ है. द कंडक्टर आस्ट के बाद फुल स्टॉप नहीं, स्माइलिंगली है, तो भैया आस्ट के बाद क्या करोगे? कॉमा, और कॉमा के बाद क्या आएगा? स्माइलिंगली. लास्ट में फुल स्टॉप तो है ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है. चलिए थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, प्रेपो ब्लैंक्स की ओर बढ़ते हैं. द विंड रस्ट. ये बहुत ही खतरनाक वाला पैराग्राफ भैया. ओके, ऑब्वियसली बढ़िया वाला पैराग्राफ है, एंड आई वुड टेल यू कि इसको बार रीड करते रहो, इसमें कहीं पे भी गलती हो सकती है. बहुत खतरनाक वाली चीज़ है भैया, ये पैराग्राफ बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखना. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट feather, then under his stomach and against his wings. He could feel the tip of the wings cutting through
अगेंस्ट और थ्रू के बीच में बड़ा बवाल चलता रहता है, लेकिन अगेंस्ट पहले आता है, थ्रू बाद में आता है. थ्रू द ही वॉज फॉलिंग हेडलॉन्ग डाउन, ही वॉज सोअरिंग ग्रेजुअली अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स. बढ़िया वाला पैराग्राफ, जितना हो सके एक दो बार पढ़ने का प्रयास इसे जरूर से करें. चलिए नंबर 44 यानी डू एज डायरेक्टेड की ओर बढ़ते हैं. ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. अब यहाँ पे गौर से देखना कौन सा वाला वर्ड लिखा है, ओनली. जब भी ओनली वाले सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना हो, कुछ मत करो, यू आर सपोज टू यूज नन बट. तो ऑप्शन सी, नन बट ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम. चलिए ओके 45 की ओर आगे बढ़ते हैं. ऑटर्स आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज इन टिग्रिश मासिस. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सेंटेंस है, क्योंकि कॉमन का कॉमनर भी होता है, मोर कॉमन भी होता है. लोग मोर कॉमन भी बोलते हैं, कॉमनर भी बोलते हैं. ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कॉमनर ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन फिर भी यहाँ आंसर में क्या आ रहा है, ऑप्शन है मॉस्किटोज आर नॉट मोर कॉमन देन दी ऑटर्स. तो ऑप्शन ए इज दी आंसर. अब थोड़ा डिटेल में भले ही 2 मिनट जाए, लेकिन डिटेल में समझ लीजिए आप. सबसे पहले तो ऑटर्स पहला सब्जेक्ट यहाँ पे है, और उसके बाद दूसरा वाला सब्जेक्ट मॉस्किटोज है. तो ये चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलनी चाहिए मेरे भाई, कि हमको क्या करना है, तो हमको हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट से शुरुआत करनी है. तो भैया मॉस्किटोज से ही ऑप्शन ए बी सी डी में जहाँ शुरुआत हो वो आपका आंसर होगा. यहाँ ऑटर्स से शुरुआत है, वो आंसर नहीं है. तो ए सी और डी में से कुछ भी हो सकता है. नंबर 2, ऑटर्स आर एज कॉमन एज मॉस्किटोज इन टिग्रिश मासिस. सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव. अब जो भी आप सेंटेंस बनाओगे मेरे भाई, वो पॉजिटिव मानी अफर्मेटिव है, तो हम उसे कैसा बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे. तो ऑब्वियसली मॉस्किटोज आर मोर कॉमन देन, ये तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहा, नेगेटिव नहीं बना, तो ये भी आंसर नहीं है. ऐसे ही ऑप्शन डी, मॉस्किटोज आर कॉमनर देन ऑटर्स. अब आप बोलोगे सर मोर कॉमन भी चलता है, कॉमनर भी चलता है, मॉस्किटोज से शुरुआत भी है, तो क्या ऑप्शन डी नहीं आ सकता? नहीं आ सकता. क्यों? मैंने बोला कि जो सेंटेंस हमको लिख के दिया है पॉजिटिव डिग्री में, वो अफर्मेटिव है. तो कंपैरेटिव में हम जो भी बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे. यहाँ आर के बाद नॉट नहीं लिखा है, दैट्स वाई माई आंसर इज ऑप्शन ए, मॉस्किटोज आर नॉट मोर कॉमन देन ऑटर्स इन टिग्रिश मासिस. खतरनाक वाला सेंटेंस है. ओके राइट. अगर कुछ भी डिफिकल्टी हो तो यू कैन मैसेज मी. चलिए 46, ही रेड द पोम टू द क्लास एडिंग हिज कॉमेंट्स. क्या लिखा है भैया, कंपाउंड सेंटेंस. ज़्यादातर कंपाउंड सेंटेंस एंड से बनते हैं. वैसे तो फैन बॉयज़ वाली थियरी आपने पढ़ी हुई है, इतनी प्रॉपर थियरी नहीं है. फैन बॉयज़ की थियरीज पे ज़्यादा रिलाई मत कीजिएगा, वरना सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में आपको काफ़ी दिक्कतें आ सकती है. लेकिन फिर भी यहाँ फैन बॉयज़ में से एंड काम लग रहा है. चलो देखते हैं ऑप्शन डी, ही रेड द पोम टू द क्लास एंड एडेड हीज कमेंट्स. ओके ऑप्शन डी इज द राइट वन. यहाँ ऐसा एंड इसलिए सेट हो गया भैया कि अगर आप गौर से देखो तो यहाँ ही नाम का जो सब्जेक्ट है वो 2 काम कर रहा है. रीड द पोम यानी पोम को रीड कर रहा है, और एडिंग हिज कमेंट्स यानी अपनी कमेंट्स को ऐड भी कर रहा है. रीड भी कर रहा है, कमेंट्स ऐड भी कर रहा है, तो एंड इज द परफेक्ट वन. तो ही रेड द पोम टू द क्लास एंड एडेड हीज ओन कमेंट्स. 47, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. कवर मेरा क्या है मेरे भाई, V1. और सीधी सीधी बात ये है कि कभी भी V1 हो, क्वेश्चन टैग बनाना हो तो डू के इस्तेमाल से होता है. अच्छा, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30%. सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग कैसा रहेगा, नेगेटिव. बहुत सही. तो ऑप्शन बी, डोंट दे इज द आंसर. चलिए 48 की ओर आगे बढ़ते हैं. सबसे लास्ट वाला, पेपर भी खत्म हो गया इसके साथ. 48, अ स्पैक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, चेंज द वॉइस. अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, अ स्पैक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन. कुड आ गया, बी आ गया, V3 आ गया. यानी ये जो सेंटेंस मुझे लिख के दिया है दैट इज पैसिव वॉइस. किस में कन्वर्ट करना है मेरे को, एक्टिव वॉइस. अब एक्टिव में कन्वर्ट करना तो मुझे क्या चाहिए भैया, पैसिव में बाय प्लस सब्जेक्ट चाहिए. यहाँ पे मुझे सेंटेंस में कहीं पे भी बाय प्लस सब्जेक्ट दिख रहा नहीं है. अगर बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं दिया, कुछ भी ले सकते हो, ही ले सकते हो, शी ले सकते हो, धे ले सकते हो, वी ले सकते हो, पीपल ले सकते हो, कुछ भी. लेकिन भैया ध्यान से देखो, अ स्पैक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, ये वल्ली वाला चैप्टर है. राइट, मैडम राइट्स दी बस. तो देख लो यार, यहाँ पे हम सब्जेक्ट के तौर पे क्या ले लेंगे, शी. तो सबसे पहले शी आ गया, कुड तो वैसे का वैसा, बी रहेगा कि निकलेगा, तो बी तो सेंटेंस में से मेरे भाई निकल जाएगा, और उसके बाद लेना पड़ेगा V1. तो शी कुड सी अ स्पैक ऑफ ट्रेन इन द डिस्टेंस. ऑप्शन सी इज द राइट वन. तो बढ़िया रहा ये पेपर भी हमारे लिए. तो चलिए, हियर DM सर इज साइनिंग ऑफ. थैंक यू, बाय.